गुड नून। मैं डॉक्टर संजीव कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की सर्वोत्तम कृति उद्धव शतक के, जैसा कि आप इस मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हरे स्केच पेन से निशान लगा हुआ सीरियल क्रम 8वें छंद का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अन्य पदों की भांति यह पद या छंद भी या अवतरण भी ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की सर्वोत्तम कृति उद्धव शतक से उद्धृत है या अवतरित है। प्रस्तुत छंद के माध्यम से कवि रत्नाकर ने कृष्ण की ब्रज की अनेक स्मृतियों का वर्णन करते हुए उद्धव से कहा है। जैसा कि स्मृतियाँ शब्द हैं, स्मरण है, याद आना, तो ये अपने आप में काफ़ी पूर्णता का अनुभव कराता है, वियोग की दशा का। तो इन स्मृतियों के माध्यम से कृष्ण की विरह दशा का भी वर्णन इस छंद के माध्यम से कवि ने किया है। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहता है। कवि कहता है, कृष्ण उद्धव से कहते हैं। रत्नाकर के अनुसार श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, रूप रस पीवत आघात न होते जो तब, सोई अब आंस भय उबरी गिरिबो करें। कवि कहता है, कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि संयोगावस्था में, अर्थात जब वह ब्रजवासी थे, ब्रज में रहते थे, तब रूप रूपी जिस जल को पीते हुए हम पहले, कवि कहता है कि रूप रूपी जिस जल को पीते हुए हम पहले आघात न होते, तृप्त नहीं होते थे। विरहावस्था में सोई माने वही रूप रूपी जल, विरहावस्था में रूप रूपी वही जल अब क्या है, आंसू है, आंसू बनकर उबर गिरबो करे, उमड़ कर बहता रहता है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज में निवास करते समय अर्थात संयोगावस्था में रूप रूपी जिस जल को पीते हुए हम तब अर्थात पहले तृप्त नहीं होते थे, वही रूप रूपी जल अब विरहावस्था में आंसू के रूप में उमड़ कर बहता रहता है। कहे रत्नाकर जुड़ात होते देखें तिन्हें जिन्हें, याद किए तिनको आवा सो घिरिबो करें। कभी आगे कहता है कि जिनको देखकर, जिन ब्रजवासियों को देखकर, जिस ब्रज के संपूर्ण परिवेश को देखकर, जिनको को मतलब जिस ब्रज के परिवेश में रहने वाले सभी लोगों को देखकर जुड़ात होते हम प्रसन्न हुआ करते थे, याद किए तिनको अब उनकी ही याद कर हमारा हृदय, हमारी अंतरात्मा या हमारा अंतर्मन आवा सौ घिरिबो करे। घिरिबो माने जलता रहता है, आवा सौ, आवा माने कुम्हार के आवा की तरह, कुम्हार का आवा जिसमें कुम्हार मिट्टी के बर्तन आदि पकाता है। तो याद किए तिनको आवा सो घिरिबो करें, उनकी याद करो हमारा हृदय, हमारा अंतर्मन कुम्हार के आवा की तरह जलता रहता है। दिननी के फेर सो, दिनों के फेर माने बदल जाने से, परिवर्तन होने से, दिनों के बदल जाने से भयो है हेर फेर ऐसो,
अब ऐसा हेर फेर अर्थात परिवर्तन हो गया है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि दिनों के बदल जाने से वैसा परिवर्तन हो गया है। जाको हेर फेर हेर बोई हिरबो करे, यानी जिसके विषय में जाको हेर फेर, यानी जिनके इस बदलाव से हेरिबोई हिरबो करे, मेरा हेरिबोई माने विचार, यानी जाको हेर फेर, यानी जिन दिनों के हेर फेर से, यानी जिन दिनों के या जिसके विषय में, जाको माने जिनके, हेर फेर माने बदलाव से, हेरिबोई हिरबो करे, परिवर्तन को भी हिरबो करे माने तरसा करते हैं। अच्छा, हेरिबोई हिरबो करें, विचार करने वाला भी विचार करता रहता है। हाँ, तो कभी आगे कहता है, यानी जिनके विषय में मैं सदैव ही विचार करता रहता हूँ, यानी ये जो दिन हैं, मेरे जो पहले दिन थे, उन दिनों में परिवर्तन हो गया है। जाको हेर फेर, जिन दिनों के परिवर्तन के बारे में मैं हेरिबोई हिरबो करें, इस बदलाव के लिए हिरबो करें निरंतर विचार करता रहता हूँ, विचारता रहता हूँ। फिरत होते जू जिन कुंजन में आठोयाम, कभी आगे कहता है, वृंदावन में निवास के दौरान या वृंदावन में रहने के दौरान हम जिन कुंजों में, वनों में, कुंजों में अर्थात वनोपवनों में, आठोयाम आठों प्रहर या सदैव विचरण किया करते थे। नयनन में अब सोई कुंज फिरबो करे, अब मेरी आँखों में वही कुंज या वही कुंज सदा फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अर्थात मेरे स्मरण में सदैव वो आते रहते हैं। तो यह तो हुई इस छंद की व्याख्यात्मक परिचर्चा। अब देखते हैं साहित्यिक सौंदर्य के बारे में। तो पहला विचार साहित्यिक सौंदर्य में अलंकार पर है। जैसा आप देख रहे हैं, रूप रस हेरिबोई हिरिबो में अनुप्रास अलंकार है। आवा सो घिरिबो करो में उपमा, यहाँ कुम्हार के आवा की दाहकता का कृष्ण के अंतर्मन की दाहकता से तुलना की गई, समानता दिखाई गई। रूप रस में रूपक अलंकार है, रूप रूपी रस। हेर फेर में ध्वनि साम्य है, और जैसा कुंजन आदि की बात की गई तो उसमें प्रगत चित्रण के नाते मानवीकरण अलंकार है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या कह रहा है, रत्नाकर जी ने कृष्ण के हृदय का, जो हृदय में विरह दुख है या कृष्ण का जो हृदय विरह दुख से संतप्त है, उसे कुमार के आवा के समान बताया है। तो इस प्रकार बताकर रत्नाकर जी ने कृष्ण के वियोग की ओर संकेत किया है। अगले क्रम में हम कह सकते हैं कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुखदायिनी होती हैं, वे ही विरह की अवस्था में दुखदायिनी हो जाती हैं। इसी परिवर्तित या बदलाव के भाव को कवि ने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो यह तो हुई संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक सौंदर्य से युक्त इस छंद की व्याख्यात्मक परिचर्चा। इसमें कहीं कोई समस्या हो तो हमारे ग्रुप पर समस्या का निदान करने के लिए संदेश प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।